माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए, इस्तीफा देने का उन्होंने फैसला किया। अब उनकी जो मुसीबतें हैं बल्कि बढ़ नहीं कम हो रही हैं, क्योंकि जब तक वो जेल में बंद थे ऐसा माना जा रहा कि वाकई में क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं। लेकिन एक के बाद एक राहत जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को मिली, पहले संजय सिंह बाहर आते हैं, फिर मनीष सिसोदिया, फिर के कविता, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल जाती है। अब अरविंद केजरीवाल इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चला है इस बार, कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट तरीके से उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं इस बार आतिशी को सीएम बनाने का। अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी पसंद आ रहा है। दिल्ली की जनता लगातार आतिशी के लिए कहीं ना कहीं अपनी सहमति देती हुई नजर आ रही है और वो कह रहे हैं कि वो एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ सकती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके पास इतनी रिस्ट्रिक्शन थी कोर्ट की। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल सोच समझकर ये फैसला लेते हैं, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मन करेगा वो बोल सकते हैं, जैसा बयान दे सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जोर का झटका धीरे से दिया है। अब ऐसे में जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, वहां से जनता को जुड़ने में कहीं ना कहीं प्रयास करते हुए नजर आएंगे और वो अपनी पुरानी पॉलिसीज, अपने कामों को जनता को एक बार फिर से याद दिलाते हुए नजर आएंगे। और लगातार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जनता को लुभाने का काम कर रहे थे वो रणनीति कहीं ना कहीं उनकी अभी भी जारी है। ऐसे में देखना होगा कि जो दिल्ली के समीकरण हैं कहीं ना कहीं वो अरविंद केजरीवाल के इस बार पक्ष में जाएंगे या विपक्ष में। लेकिन हालांकि अभी जिस तरीके से जनता के बीच में एक लहर अरविंद केजरीवाल की देखने को मिल रही है, उससे ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से दिल्ली के सत्ता से बाहर नहीं होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 70 में से 62 सीटें निकाली थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है उसी के आसपास रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल अब जिस तरीके से दुगना मजबूती के साथ वापस आए हैं और उनकी ताकत जो है वो 100 गुनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं हरियाणा में भी उन्होंने चुनावी ताल ठोक दिया है। माना यह जा रहा है कि हरियाणा में वो भले ही किसी पार्टी के साथ गठबंधन में ना हो, लेकिन वो बड़ी बड़ी पार्टियों के जो समीकरण है वो बिगाड़ सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के साथ वो गठबंधन करना चाह रहे थे, लेकिन ज्यादा सीटों की मांग की वजह से भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को नकार देते हैं। अब क्या अरविंद केजरीवाल अगर ज्यादा सीटें निकाल लेते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो पाएगा? अगर नहीं निकाल पाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनको दरकिनार करते हुए नजर आएगी। हालांकि ये गठबंधन जो था एक समझौते पर था। लोकसभा चुनाव की बात करें तब भी अरविंद केजरीवाल ने ये बात साफ कर दी थी राहुल गांधी को कि अभी भले ही हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम अलग अलग रास्तों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर हम दोनों गठबंधन तोड़ देंगे। इस तरीके का समझौता होता हुआ नजर आया। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस बात पर अडिग हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो उनका जो सबसे बड़ा एम है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है और अरविंद केजरीवाल उसी कवायद में लगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने जो रणनीति बनाई है कहीं ना कहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल उसमें सफलता पाते हुए जरूर नजर आएंगे। देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव की तरह अरविंद केजरीवाल को नकारती हुई नजर आती है या फिर इस बार के विधानसभा चुनाव में उनको एक बार सत्ता में फिर से वापसी कराती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आतिशी एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएंगी या अरविंद केजरीवाल एक बेहतर मुख्यमंत्री थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।